अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप दिन से खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार मेरा दिखाते नाम रहें। मोहम्मद। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जस्टिन ट्रूडो विल बी गॉन नेक्स्ट सेज एलन मस्क। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं तो ज़्यादातर लोग यहां पर आंसर देंगे मोस्ट प्रॉब्ली डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द पावर संभालेंगे यूएसए में एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। बट अगर हम पूछे कि दुनिया का सबसे ताकतवर अनइलेक्टेड आदमी कौन है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इलॉन मस्क इज परहैप्स नॉट जस्ट द वर्ल्ड रिचेस्ट, दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो ये है ही, साथ ही साथ he is also one of the most powerful and the most powerful unelected man in the world right now। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरीके से इन्होंने हेल्प करी है, हर तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू, पैसों के थ्रू, इन्होंने लिटरली एक ह्यूज रोल प्ले किया है डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने में। और आप इमेजिन कर सकते हैं ट्रंप अब बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इलॉन मस्क की आने वाले 4 सालों में। और इलॉन मस्क पे इंटरेस्टिंगली आरोप काफी हद तक ये भी लगाया जाता है कि ये इनकी स्ट्रेटजी है दुनिया भर में ये अपना काम निकलवाने के लिए या फिर और ज़्यादा पावर गेन करने के लिए जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जब वो राइट विंग पॉलिटिशियंस पावर में आ जाते हैं, फिर इलॉन मस्क को मिलता है बहुत सारा फायदा वेरियस तरीके से। ना ये आरोप कितना सही है कितना नहीं ये आप डिसाइड करिए, बट ये बात तो तय है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, इसके शेयर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 4 सालों में इलॉन मस्क और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और अमेरिकन इलेक्शंस के बाद इलॉन मस्क ने अब अपना फोकस सेट कर लिया है कनाडा पर। कनाडा लिटरली यूएसए का नेबरिंग कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है यूएस के लिए। और कनाडा में देखिए अगले साल 2025 में चुनाव होने वाले हैं। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने में इलॉन मस्क ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, कई कनेडियंस ने इलॉन मस्क के ट्वीट के नीचे ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज इलॉन मस्क हमारी हेल्प करिए। जिस तरीके से आपने ट्रंप को जितवा दिया यूएसए में, वैसे ही हेल्प कनाडा गेटिंग रिड ऑफ जस्टिन ट्रूडो। कनेडियंस देखिए बाय एंड लार्ज जस्टिन ट्रूडो से तंग आ चुके हैं। और नहीं यहाँ पर इंडिया का केस मैं नहीं कहूँगा, बहुत इंडिया का जो केस है काफ़ी पीछे आता है। मेनली कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इनकी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर नहीं रही। और फिर उसके बियॉन्ड आम कनेडियंस भी ये बात साफ साफ देख पा रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो इन्फ्लेशन, बाकी और फेलियर से ध्यान भटकाने के लिए अब ओपनली टारगेट कर रहे हैं इंडिया को, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। और कुछ लोग एक्चुअली इस मामले में कनाडा को सपोर्ट करते करते जस्टिन ट्रूडो को ही सपोर्ट कर दें। और कनेडियंस ओवरऑल देखिए काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग क्लियरली आर पार देख पा रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो किस तरीके से कनाडा के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को हर्ट कर रहे हैं ताकि सिंपली वो पावर में रह पाए। तो जब कई लोगों ने इलॉन मस्क को ये कहा कि देखिए जिस तरीके से जो बाइडेन कमला हैरिस से आपने मुक्त करवा दिया है यूएसए को, वैसे ही जस्टिन ट्रूडो से हमको छुड़वाओ, तो इसके जवाब में इलॉन मस्क ने ये कहा कि जस्टिन ट्रूडो ये अगले इलेक्शंस में ही विल बी गॉन, ये हार जाएगा। अगले इलेक्शंस में कनाडा में भी एक राइट विंग गवर्नमेंट बनने वाली है। राइट विंग गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब मोस्ट प्रॉब्ली है कि पियर पोलिवियर जो कंजर्वेटिव लीडर हैं कनाडा में, ये पावर में आ जाएंगे। नाउ अगेन ये इलॉन मस्क की प्रिडिक्शन है, क्या ग्राउंड लेवल पर ये कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेंगे जिससे जस्टिन ट्रूडो की हार हो जाए? इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बनी हुई है। देखिए इलॉन मस्क बहुत लंबे समय से जस्टिन ट्रूडो के आलोचक रहे हैं। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने क्रैकडाउन किया था ट्रकर्स प्रोटेस्ट पर, उस वक्त इलॉन मस्क ने बहुत ज़्यादा आलोचना करी थी जस्टिन ट्रूडो की कि ये फ्री स्पीच को किल कर रहे हैं और कनाडा में लोगों को ओपनली प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा रही। और अगर आप सोच रहे हैं कि इलॉन मस्क की जो ओवरऑल हेट्रेड है टुवर्ड्स जस्टिन ट्रूडो ये यहीं पर रुक जाती है, तो नहीं। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, 2 साल पहले 2022 के आसपास इलॉन मस्क ने ट्वीट करी थी, उसमें जस्टिन ट्रूडो को दिखा रखा था कि जस्टिन ट्रूडो हिटलर है। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे, ये उस टाइम का एक आर्टिकल है, इलॉन मस्क ने ट्वीट करी। वो ट्वीट मैं ढूंढ नहीं पा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट थी उसमें, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मजाक बनाया था जस्टिन ट्रूडो का कि ये हिटलर की तरह अपनी कंट्री को चलाते हैं। तो
इन पर बाद में काफ़ी आलोचना की गई। देखो, इलॉन मस्क उस वक़्त उतनी बेबाकी से नहीं बात करते रहे जितना आज के समय कर रहे हैं। 2022 के आसपास का टाइम है ये। तो इलॉन मस्क ने ट्वीट करी, ये कहा कि ट्रूडो तो देखिए बिल्कुल हिटलर की तरह काम करता है। बाद में जब कई लोगों ने आलोचना करी कि इलॉन मस्क, हिटलर तो बहुत खराब आदमी था, उसने तो ज्यूज को मार दिया था, उसको कंपेयर कर रहे हो जस्टिन ट्रूडो से, तो बाद में इलॉन मस्क को अपनी ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। बट ओवरऑल यहाँ पे मैं कन्वे ये करना चाहता हूँ कि इससे आप समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क जो आज के समय अनइलेक्टेड लोगों की अगर हम बात करें तो ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। इनके क्या विचार रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में लंबे समय से, ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि आज या कल में ये विचार बने हैं। कई सालों से ये जस्टिन ट्रूडो के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि जैसे जैसे कनेडियन इलेक्शंस पास आएंगे ये जस्टिन ट्रूडो के लिए बहुत सारी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, क्या हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि जस्टिन ट्रूडो हट जाएंगे, देखिए अभी के लिए जो सिचुएशन बनाकर रख दी है जस्टिन ट्रूडो ने, नाउ अगेन मैंने इस पर कल रात को वीडियो बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया टुडे नाम का एक न्यूज़ आउटलेट है ऑस्ट्रेलिया में, इसने इंटरव्यू कवर किया था भारत के विदेश मंत्री का, डॉक्टर एस जयशंकर का, जहां पे इन्होंने कनाडा के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया टुडे आउटलेट को अपने यहाँ बैन कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाओगे, पीपल इन कनाडा कैन नॉट सी दिस कंटेंट। ऑस्ट्रेलिया टुडे ने बाद में आज ही इस पर एक स्टेटमेंट भी जारी करी है कि हम अनडटर्ड रहेंगे, झुकेंगे नहीं। हालांकि मैं एक बात देख रहा था, इंडिया में भी कई लोग हैं जो इंडिया कनाडा के इस विवाद में ना मानते हैं कि गलती इंडिया की है, कनाडा ने कुछ गलत नहीं किया है। कुछ 1-2% लोग होते हैं, उनका एक ये तर्क भी था कि देखिए ऑस्ट्रेलिया टुडे जो ये न्यूज़ आउटलेट है इसको मेजॉरिटी तो इंडियंस ओन करते हैं, ये प्योरली वाइट ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ आउटलेट थोड़ी ना हुआ। मैं कहता हूँ एंटार्क्टिका का न्यूज़ आउटलेट है, तब भी उसको बैन करना सिंपली क्योंकि जयशंकर साहब का इंटरव्यू वहां पर पब्लिश किया गया था, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। स्पेशली तब ये बहुत ज़्यादा गलत है जब आप क्लेम करते हो दुनिया के सामने कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियन है। या तो बन जाओ नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसे, फिर दुनिया को आपत्ति भी नहीं होगी कि हाँ चलो ठीक है ये ऐसे ही है। बट जब आप एक तरफ कहते हैं कि वी सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच और सबको बोलने का हक है, और फिर आप मीडिया को सप्रेस करते हैं, तब तो देखिए गलत बात है। और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत गलत बात करी है। भारत सरकार ने कैटेगोरिकली इसलिए कहा भी है कि जो कनाडा कर रहा है ये हिपोक्रेसी है। एंड अब देखना होगा इलॉन मस्क जो यहाँ पर कह रहे हैं क्या ये सच होगा या नहीं होगा। अपनी तरफ से डेफिनेटली इलॉन मस्क पूरा प्रयास करने वाले हैं और जस्टिन ट्रूडो के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये इलॉन मस्क और साथ में कनेडियन ऑपोजिशन से लड़कर किस तरीके से फिर से कनाडा के पीएम बनेंगे 2025 में। तो कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, देखिए मिनटमैन 3 हाइपरसोनिक मिसाइल रिसेंटली दुनिया के एक बहुत ही शक्तिशाली देश ने टेस्ट फायर किया है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्शन खत्म हुए इन्होंने ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर कर दिया। बताइए ये मिनटमैन 3 हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश का है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, फ्रांस, यूके या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, आज के लिए देखिए अड्डा 247 और स्टडी IQ मिलके आपके लिए एक आइकॉनिक ऑफर लेके आए हैं जो शायद बाद में फिर कभी ना दिखे। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 80% डिस्काउंट ऑन बैंक, SSC, रेलवेज, महापैक। ये देखिए अड्डा 247 का कोर्स है। इट इज अवेलेबल एट अ हैवी डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक पर तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अड्डा 247 की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी पे मत करना। ऑलरेडी यहाँ पे काफी बड़ा आपको डिस्काउंट दिख रहा होगा। एडिशनल डिस्काउंट के लिए यहाँ पर मोर ऑफर्स पे जाइए और यहाँ पे आपको ये जो ऑलरेडी कोड लगा हुआ है 975 ये रिमूव कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ज़्यादा बेहतर कोड अवेलेबल है PD10। अगर आप PD10 यहाँ पे आप टाइप करते हैं तो सीधा आपको 80% एंड अबव डिस्काउंट मिलता है। 12 महीने की वैलिडिटी, अड्डा 247 मेगा पैक, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस सब कुछ मिलता है। ये ऑफर एक फ्लैश ऑफर है, आज के लिए है। मोस्ट प्रॉब्ली 24 आवर्स या 30 आवर्स तक ये ऑफर रहेगा। यूज करिए कोड PD10, आपको ऐसा डिस्काउंट मिलेगा जो परहैप्स शायद आपको भविष्य में ना मिले। मेक द बेस्ट ऑफ इट।
और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। जस्टिन ट्रूडो तो भाई गिव अगले आने वाले पेशेंट कोई हो गई है। पेशेंट कोई नहीं, ये भाई साहब चेतावनी होगी सीधी सीधी। यार एक किस्म को सीधा सीधा बोल दिया है एलन मैक्स ने कि ये हार जाएगा। ये भाई साहब जो रिप्लाई था ना, हमारा 10 भाई कसम से ना, जैसे भाई जो उसके पास हथियार है ना सोशल मीडिया का, सही को गलत, गलत को सही साहब के सामने पेश करना। अच्छा तुम हंस तो रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि फ्यूचर में ये दुनिया के लिए ये बंदा कितना खतरनाक होगा? मैं खतरनाक नहीं, मैं तो एक डेमोक्रेसी वाला कंट्री, तो भाई सुनो तो सही, डेमोक्रेसी जबरदस्ती वाला वाला वोट दिलवाए हैं। सुपर पावर है, तो हाँ। और उसने क्या क्या किया? की किसी की गोली मार के वोट किसी दिलवाए। बंदे को तो जबरदस्ती भाई एक सच को वो झूठ साबित करके लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों के क्या? दिमाग तक डाल रहा कौन है सा सच है, झूठ? ट्रम्प ने ये खुद मीडिया के जरिए। तो मीडिया को सिर्फ उसने उजागर किया है। सारी दुनिया मीडिया भाई जिसको कई करती है, जगह पे वो बोला है अकेला नहीं फ्रीडम वो। ऑफ स्पीच को नहीं रोकना चाहिए। कई जगह पे कई सरकारों ने ट्विटर को या किसी चीज को बैन करने की कोशिश की कि इस तरह की खबरें जो है ट्विटर पर नहीं डालनी चाहिए। ये जो दुनिया का में भाई जंगें साहब लगी फ्रीडम हुई ऑफ है, स्पीच है, इसको कोई ये नहीं जो बोलता। दुनिया में जंगें लगी, इतना पावरफुल बंदा है, इसने कभी बात उधर उठाई है? किसकी? आप हो सकता है उसको ये असर इतने हो जाए। लोग मरे हैं हाँ। गाजा में, कभी एक इसकी ट्वीट भी आई है? नहीं, ओ वो अमेरिका फ्रीडम ऑफ की स्पीच की बात भाई करता है। जिस कंट्री में वो रहता तो है, भाई जिस नजर से अच्छा। मैं देख रहा हूँ, सिर्फ एक मिनट, हो फ्रीडम सकता ऑफ है, स्पीच की बात ये है कि हो जो सकता है मैं अपलोड होती है ट्विटर पे, हो- कभी बैन किया इसने। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, सारी लेकिन अपनी- मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब, अगर ये बंदा ट्रंप को सामने लेकर आ सकता है, जस्टिन ट्रूडो को हरवा सकता है, तो सोचो जब पूरी दुनिया की पावर इस एक बंदे के हाथ में होगी, तो ये होगी नहीं दुनिया के है। साथ क्या करेगा? ये तो कुछ हाँ, नहीं उस चीज करेगा। को मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मेरी सोच गलत वो हो। भाई ताकतवर मैं ऐसा करते हैं, नहीं अपने कह रहा। हिसाब से लोगों को चलाते तेरी हैं। बात भी कई जगह पे ठीक है, ठीक है, भाई। मानते हैं, लेकिन ये भी यार तो एक कंट्री अमेरिका होकर उसने पूरी दुनिया को नथ डाली हुई है, लेकिन ये भी जब साथ में एक देख- बंदा हो जाएगा, वो पावर का यही रूल है भाई। एक बंदा रूल पावर का कंट्री में यही चलता है, ऐसे है, कैसे कर वो घुमाएगा? पावर- ये सब हो सकता है। ये जंगों पे बात करे ट्रम्प के साथ, तो फिर अगर रुक गए, रुकवा दे, तो फिर किसको क्रेडिट दोगे? लगता नहीं किसको है दोगे किसी ना? तरह ये इलेक्शन बदल शायद रहा है, अगर हो तो जाए, शायद मान लेते अगर हो जाए, हालांकि उठाने मेरे के बाद ख्याल से तो बहुत जो खतरनाक बाइडेन के होने टाइम पे वाला तो भाई साहब मार धाड़ी चली रही है। 50,000 60,000 तो गाजा में मर गया है। यूक्रेन रशिया के वार में कितने मर गए? ये भाई साहब उस समय बांग्लादेश इतनी में पावर में मर गए थे। बेचारे, बांग्लादेश में भी तो मर गए ना। सावधान ये रहो। भाई नहीं साहब, करवाए। ये भाई साहब उस समय इतनी ही पावर में थे। वो इलेक्शन होता है तब जो पुलिसें चेंज होती हैं। और पूरे यूरोप पहले में, इलेक्शन करवा सकता अमेरिका में, कनाडा में, जिधर जिधर भी फलस्तीन के लिए लोग निकले हैं, उनको जेलों में डाला गया। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ थी? वो इस या- बंदे को नहीं दिख रहा था ये जो सारा कुछ दुनिया पता है, को यूसुफ सबको दिखता इंटरनेट है। का कंट्रोल करके बैठा हुआ है, तो उस समय ये आजकल कहाँ था? सबसे बड़ा हथियार ही सोशल मीडिया है। तो आज इसको खबर लग गई है, अभी कनाडा में गलत हो भाई गया। बताना जरूर तो कमेंट इसने सेक्शन में। इसने चैलेंज के साथ कह दिया कि अब ये तो गया। गया तो आवाम की राय को मद्देनजर रख क्यों कर रही है? इस थोड़ा सा की राय है। आवाम उससे तंग हो, इसीलिए कनाडा के अवाम उनसे बोल रही है कि बिल्कुल। इसका भी बेड़ा उठा दो भाई। ये तो तू भी कह सकता है, वो आवाम उससे तंग है इसीलिए वो कह रहे, तू भी कह सकता है कि हार मैंने भी कह पावरफुल तो जब ये है लोग ना, भी लोग तुमसे तो बोल रहे बदलता है हैं, ना। लोग उसमें हकदार हैं। अपोजिशन के लोग हो सकते हैं, जरूरी जो तो नहीं मर्जी कि हो। वो जो आम जनता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में इलेक्शन था, मैंने तुझे कहा था ना मोदी हार जाएगा जम्मू में, क्यों? मैंने अवाम के व्यू देख के बताया था। इसी तरह हो सकता है एलन मैक्स सिर्फ ये कह रहे अवाम के व्यू लेके, भी अवाम क्या कह रही है। भाई उसके पास पावर भी है, सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ी पावर होती है। बिल्कुल है। अच्छा, सिवाय इंडिया के हाँ। जस्टिन ट्रूडो कंट्री के लिए चलो इनके साथ कशीदगी होगी, वो भी सियासी बयानों की वजह से फंसा। बिल्कुल अपने जो खालिस्तानी लोग हैं वहां पर उनके वोट 25 सीटें हैं वो तो उनकी। अमेरिका करने की के पॉलिसी लिए। रहती है खालिस्तान को। इसके अलावा बताओ कनाडा के लिए वो और गलत क्या वो कर क्या रहा कह है? रहे थे, इन्फ्लेशन कितनी हाई लेवल पे उधर गई खड़ी है। इकोनॉमी के बारे में देख, इकोनॉमी भी ग्रो नहीं उस तरह कारी जब से इकोनॉमी ये अच्छे से आया हुआ ग्रो है। नहीं कर रही, इन्फ्लेशन हाई रेट पे चल रही एक है। आपको एक बात बताऊं, जो बिजनेसमैन होता है, जो मेरा नजरिया, उससे अपने बिजनेस एक्सटेंड करने की होती है, बिल्कुल। बाकी उसे कोई फर्क नहीं तो ये भी तो बिजनेस ही भाई। पॉलिटिक्स सबसे बड़ा ट्रम्प के लिए और भाई साहब किया। पॉलिटिक्स जो होती है ना, ये वो जो होते हैं ना, जो ये बड़े बिजनेसमैन होते हाँ हैं, जी। ये
ये किंग मेकर होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये जिधर चाहे मोड़ लें। वो जिस तरह वो 3D में बोलता है ना कि अल्फाज इसके हैं, बोल वो रहा है, अल्फाज मेरे हैं। तो भाई जो गेम होती है ना वो यही खेलते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ये तो ऐसे ही सही है। पूछा तो भाई पॉलिटिशियन के पास ना वोट की पावर जरूर होती है, लेकिन वो वोट दिलाने में जो हाथ होता है ना वो बिजनेसमैन ही होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा फंडिंग वही करते हैं। तो पैसे से भाई साहब इलेक्शन लड़ा जाता है। कोई बोलना गरीब बंदा अगर कोई इतनी आसानी से इलेक्शन लड़ दे वो एक वो स्टार छुपाने के लिए पैसे नहीं रहते। आपकी इतला के लिए रजे में कल पढ़ रहा था कि 2000 ट्वीट, एक ट्वीट अगर मैं यूसुफ को करता हूँ तो यूसुफ आगे अपना ग्रुप बनाया होता है या जैसे भी वो उसको एक्सटेंड कर देता। ट्रम्प के बारे में जो अच्छी चीजें हैं ना, इसने ऐसा मैनेज सिस्टम किया था कि 2000 ट्वीट इसने 10 मिनट में सेंड किए थे। भाई बिजनेसमैन यानी किंग कि मेकर वही आपको जो किंग बात मेकर कर तो है। तो अगर दूसरे जो बाइडेन की तरफ से देखा जाए तो फिर इसने कोई अच्छा किया उनके साथ। ओए अच्छा ये भी किया तो या देखो, बुरा, एक- उसके एक पास के लिए पावर अच्छा इतने है। इस्तेमाल बिजनेसमैन किया। है। ऐसे ही पावर होता है। है तो पावर का फिर सही इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। यार, वो हो सकता है ट्रम्प सही इस्तेमाल करेगा अवाम के हक हो में हो, सकता है। इंसानियत के हक में हो। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या कहोगे? वैसे तो कई चीजें होती हैं जो नहीं दूसरों नहीं के लिए नहीं बुरी नहीं होती हैं। याकूब भाई फ्यूचर बहुत खतरनाक होने तो वाला फिर है। इस यकीन माने अच्छा बहुत खतरनाक। चलो देखेंगे वक्त क्या हो जाता है। एलन मस्क ने वो ये जो पता ट्वीट नहीं में, दुनिया के ट्विटर में साथ या क्या सोशल क्या मीडिया है। पे उसकी ना यकीन जाने। मार्केटिंग की होगी, मान लिया। हाँ, ये किया होगा। और जो भाई साहब सीधी सीधी फंडिंग करते हैं पैसे दे के, अब फंडिंग बोलना तो कि भाई बहुत उसने अगर होती है। किसी ने मोदी साहब को या यार किसी वो तो दूसरे सारे को- कंट्रियों में लो होता जी, है। तो यही सोशल तो मीडिया लेकिन करता वो है। उतने पावरफुल नहीं है ना। ये बंदा दुनिया को घुमाने वाला है यार। अरे घुमाने वो वाला है। तो घुमा रहा है। शख्स है भाई। तो जो आम बंदा साइंस और करता है वही टेक्नोलॉजी वही के कर रहा मैदान में है। इतनी जितने देर लेवल तक पे वो होते हैं उतने लेवल पे जितना किसी का लेवल उतनी को आर्टिफिशियल help कर- इंटेलिजेंस का मास्टर। चले नहीं ठीक है भाई, अपनी जरूरत है ये गवर्नमेंट, लेकिन में जिसमें कोई जितनी पावर होती है ना वो किसी की हेल्प उतने ही लेवल पे कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एलन मस्क के पास जितनी ज्यादा पावर थी उस लेवल पे ही उन्होंने ट्रम्प की help उसने की मदद है। की है। और जस्टिन ट्रूडो की बात रही तो भाई साहब मेरे ख्याल में ना वो सीट का लालची है और वो कनाडा का सगा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह के उसके फैसले हैं ना चिपका हुआ वो है। कनाडा के लिए भाई साहब सही है ही नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।